वालेकुम डियर स्टाफ। आज हम ये देखते हैं कि हमारा गूगल क्लासरूम के अंदर जो पोस्टेड मटेरियल है वो किस तरह से एक टॉपिक क्रिएट करके अरेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। सो फॉर दैट आई हैव सेलेक्टेड द 9th रोज़ क्लास। आप इस क्लास को जब अपनी गूगल क्लासरूम ऐप से विज़िट करते हैं तो यहाँ पर ये जो आपकी ऑलरेडी एज अ को टीचर और एज अ स्टूडेंट एनरोल्ड क्लासेस हैं वो आपके पास मौजूद हैं। इनमें से जो मैंने सेलेक्ट की है वो है 9th रोज़। 9th रोज़ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स जो है वो शेयर किया हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्लास वर्क सेक्शन ऑफ 9th रोज़। स्ट्रीम को हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज थोड़ा सा ये काम करना है कि जो हमारा प्रीवियसली पोस्टेड मटेरियल है हम उसको किस तरह से अरेंज करें सब्जेक्ट वाइज, ताकि हमारा स्टूडेंट जो है वो इजीली अपने कंटेंट को सर्च आउट कर सके। तो अभी आप ये देखें स्क्रॉल के दौरान आपको डिफरेंट टॉपिक्स मिल रहे हैं और इन टॉपिक्स में अगर आप देखें तो सब्जेक्ट का कनेक्शन इतना विजिबल नहीं है। बीइंग अ टीचर, को टीचर मैं इस वक्त इस क्लास में एडेड हूँ, बट आई कांट गेट कि ये टॉपिक किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सो इसके लिए जो मैंने इस क्लास को विज़िट किया हुआ है उसके मुताबिक मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स, वो कंप्यूटर साइंस का होमवर्क आ रहा है, कंप्यूटर साइंस का सिंपल शेयरिंग है जिसके अंदर डिफरेंट गाइडलाइन वीडियोस हैं। फिर उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट आ गए हैं। अब ये सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है, फिज़िक्स है या केमिस्ट्री, आई डोंट नो। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्या हैं ये आ गया। ऊपर हमारे पास CS यूनिट 3 ऑफिस ऑटोमेशन का है। इसके अंदर आप देखें ये बुक के जो आपके पास यूनिट के अंदर सब टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के साथ ये लेक्चर पोस्टेड है। तो स्टूडेंट जब कंप्यूटर साइंस के सेक्शन पर आएगा तो उसको जितने भी इस यूनिट के पोस्टेड टॉपिक्स होंगे, लेक्चर मटेरियल्स होंगे विद सम लेक्चर डिटेल एंड वीडियोस, वो यहाँ पर इकट्ठी उसे सम्बल्ड मिल जाएंगी। अब ये बाकी सारे ऊपर आप देखें इनमें मैथमेटिक्स का एक आ रहा है, बाकी किसी सब्जेक्ट का उस तरह से। ये फ़िज़िक्स का मटेरियल है बट टॉपिक नहीं है। तो हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक टॉपिक जिसके अंदर हम तमाम जो मटेरियल इस क्लास का फ़िज़िक्स से रिलेटेड है उसको असम्बल कर देते हैं। तो टॉपिक क्रिएट करने के लिए आप कैसे करेंगे, इस प्लस के आइकन पे क्लिक किया, टॉपिक पे जाइए और यहाँ पर टॉपिक, और इधर टॉपिक आ गया फ़िज़िक्स। अब फ़िज़िक्स हमने ऐड कर दिया और फ़िज़िक्स के अगर दूसरा या तीसरा यूनिट भी उन्होंने कवर कर लिया है तो अब यहाँ पर इसको चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं। फ़िज़िक्स चैप्टर 2 और उसी तरह से सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर के लिए भी ऐड हो सकता है। फ़िज़िक्स का चैप्टर 2 ऐड कर दिया या सिंपली फ़िज़िक्स भी ऐड करके बाद में भी आप उसको अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। अभी सिर्फ फ़िज़िक्स को मैंने ऐड किया, अब ये टॉपिक ऐड हो चुका है, ये स्टूडेंट के क्लास वर्क सेक्शन पर आ गया। अब यहाँ से मुझे सिंपली जो फ़िज़िक्स से रिलेटेड मटेरियल नज़र आ रहा है मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से उस मटेरियल पे क्लिक किया और अब आप ये देखें सिलेक्टेड हो चुका है। अब आप इसको ड्रैग करते हुए जिस टॉपिक पर लेके जाना चाह रहे हैं ये वहाँ पर इजीली शिफ्ट हो जाएगा। अब उसके बाद बाकी मैं देखती हूँ एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग कि ये मोमेंटम फोर्स ऑब्वियसली इस टॉपिक से जो चीज़ अनाउंस हुई हुई है, जो मटेरियल है वो भी लाजमन किससे होगा, फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट से होगा। तो अब मैं इसको यहाँ से शिफ्ट कर देती हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप के मेथड से फ़िज़िक्स जो मैंने अनाउंस किया हुआ टॉपिक है उस तक।
अब यहाँ से ये पॉइंट बनता है कि हमारी क्लासेस जो है वो डेट वाइज अपना मटेरियल शेयर करती हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें कि 22 अप्रैल का जो चैप्टर 3 अनाउंस हुआ हुआ है वो स्ट्रीम के अंदर, इस ग्रुप के अंदर जो है टॉप पर आ रहा है, जबकि हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आप तक है। मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर ये है कि जो हमारी सबसे पहली पोस्ट है वो इस ग्रुप के अंदर सबसे नीचे होनी चाहिए, और जो सबसे करंट है वो टॉप पर होनी चाहिए। तो इस तरह मैं 22 को क्या कर देती हूँ, ड्रैग कर देती हूँ यहाँ पर। तो अब आप देखें 24 मार्च की 24 मार्च की ऊपर आ गई है। अब इसे क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो इसके लिए अगेन इसे ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इस तरह आप सिंपली अपना मटेरियल सर्च करते हुए अपने क्रिएट किए हुए टॉपिक के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। फ़िज़िक्स का दूसरा कोई टॉपिक देखें। अच्छा, एक चीज़ और, जहाँ से मैंने इस टॉपिक को उठाया है, इस जो लेक्चर मटेरियल है इसे उठाया है, वहाँ पर ये टॉपिक जो उस टीचर ने दिया हुआ था वो क्या हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। यहाँ ये टॉपिक अब स्टूडेंट के पास नहीं जाएगा, ठीक है। उसकी जो ऐप वो ओपन करेंगे उनको क्लास वर्क सेक्शन में ये टॉपिक नहीं मिलेगा, क्योंकि इस टॉपिक में अब कोई पब्लिश्ड पोस्ट नहीं रही है। तो उसके बाद आप इसे चाहें तो डिलीट कर सकते हैं इस टॉपिक को, जहाँ पर कोई आपकी पोस्ट नहीं है। इसके टैब सेटिंग टैब पे क्लिक करें, इसे रीनेम कर दें। इसमें जैसे चैप्टर 1 ऐड किया, चैप्टर पहला जो हमने टॉपिक ऐड किया है वो चैप्टर 1 के लिए कर लें, इसको चैप्टर 2 के लिए कर लें, या सिंपली से डिलीट भी कर सकते हैं, अप्स टू यू। ओके, सो व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट इज़ द एडवांटेज टू रीनेम अ टॉपिक। रीनेम अ टॉपिक, आप देखें इसी क्लास के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक अनाउंस हुआ हुआ है वह इंट्रोडक्शन टू आई थिंक काइनेमेटिक्स, फिज़िक्स का ही टॉपिक लग रहा है, और ये चैप्टर 2 का टॉपिक है। मैं बजाय इसके कि नया टॉपिक क्रिएट करूँ, मैं इसी को रीनेम कर देती हूँ। और अब इस रीनेम को मैं और थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, क्योंकि मोबाइल डिस्प्ले के ऊपर फिर हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत लेंथी टॉपिक बन जाता है, वो एकदम डिस्प्ले पे नहीं आता बच्चों के लिए। तो हम इसको कर देते हैं फ़िज़िक्स, या सिंपल PHY का भी आप शॉर्ट इनिशियल यूज़ कर सकते हैं। फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2, डन हो गया। अब आपके पास जितनी बाकी पोस्ट हैं उनमें आप देखें ये चैप्टर 2 इन्हीं का स्केलर वेक्टर नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ से हम इसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप के ही मेथड से इस टाइटल के, इस टॉपिक के अंदर ले आते हैं। अब अगेन उसी तरह अरेंजमेंट आ गई कि आप इसको साथ साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएं, तो आपकी डेट वाइज जो हैं वो मटेरियल सेटल होते चले जाएंगे। अब इसमें एक और चीज़ थोड़ी सी, कि अब यहाँ पर बच्चों के लिहाज से क्या है कि हमें टॉपिक जो इस स्पेसिफ़िक लेक्चर के अंदर 25th पे टीचर ने एक्सप्लेन किया है या शेयर किया है वो क्या है, अब उसकी सेटिंग हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप इस चैप्टर 2 के 25th की जो पोस्ट है इस पर सेटिंग टैब, ये जो ट्रिपल डॉट है इस पर जाएंगे और ये एडिट की ऑप्शन आपके पास आ जाती है। सॉरी, यहाँ पर कुछ क्लिक नहीं हो पा रहा। मैं ओके, ये जो इनकी 26th की पोस्ट है इस पर एडिट की ऑप्शन मुझे विजिबल है स्क्रीन पे, मैं इसे क्लिक कर लेती हूँ। अब देखें ये आपकी जो पोस्ट शेयर्ड पोस्ट है वो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देखें जो टीचर का ऐसा लॉ है वो ये कहता है स्टूडेंट विल बी एबल टू कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। अब स्केलर एंड वेक्टर जो उन्होंने टॉपिक में दिया था वो तो पीछे रह गया। जब बच्चा व्यू करता है
असाइनमेंट को या टॉपिक को, तो उसके सामने यहाँ टाइटल आता है। तो टाइटल हमारा इतना डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए कि बच्चे को पता चल जाए कि वो क्या देखने जा रहा है। डेट यहाँ मेंशन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रीम के ऊपर ऑलरेडी आ जाती है कि किस डेट को ये मटेरियल शेयर हुआ था। अब चैप्टर की भी ज़रूरत यहाँ नहीं है, शॉर्ट में अगर देना चाहें तो वो अलग बात है। जिस तरह यहाँ PHY और CH नंबर 2 कर लें, ये भी ठीक है। अदरवाइज़ बुक के अंदर अगर आप अपना कंटेंट देखेंगे तो इस टॉपिक को कोई ना कोई नंबर दिया हुआ होगा। जिस तरह ये 2 है तो 2.1, 3, 2 जो भी है आप वो वाला दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे 2.2 कर देती हूँ, और इसके साथ ये है क्या है, वेक्टर एंड स्केलर, स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर्स। ये अब आपका टाइटल सेम हो गया। और ये देखें टॉपिक हमारा क्या आ गया इसका, फिज़िक्स चैप्टर 2, और ये अटैच्ड वीडियो टीचर की जो ऑलरेडी अटैच्ड हैं। इसको मैं जस्ट सिंपली सेव कर देती हूँ। सॉरी टीचर, आप बेशक बाद में अपने बुक के कंटेंट के लिहाज से इसको चेंज कर सकते हैं। आपका टॉपिक क्या है आप इसी तरह से इन्हीं स्टेप से उसको रीनेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें ये जो पहला चैप्टर 2 है सिंपली, अब इसके अंदर भी इसी तरह से इन्हीं स्टेप से हम चेंज ला के अपने बुक यूनिट के अंदर जो दिए हुए टॉपिक नंबर्स या सब टॉपिक नंबर्स हैं वो यहाँ मेंशन करेंगे जब अपनी मटेरियल के टाइटल में। ठीक है, उस टाइटल में जो करेंगे तो वो इस तरह से आपके पास लिस्ट हो जाएंगे। अब ये एक मैंने आपको अप्लाई करके दे लिया। अब आप देखें बाकी भी अपने इस क्लास वर्क सेक्शन को देखते हुए जो जो आपको फिज़िक्स के चैप्टर 2 से रिलेटेड मटेरियल मिलता है वो आप इसके अंदर पहले ड्रैग एंड ड्रॉप से लेकर आएंगे। फिर उसी तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप पर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेट वाइज अपना मटेरियल अरेंज कर सकते हैं। और अरेंज करने के बाद आप उस के मटेरियल को ओपन करके एडिट करते हुए आप इस मटेरियल के टाइटल को चेंज करेंगे तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पर जो किया हुआ सेक्शन है मैं वो बता देती हूँ आपको। अब ये देखें हमारे पास कंप्यूटर साइंस, CS कंप्यूटर साइंस यूनिट 3 ऑफिस ऑटोमेशन, और ये बुक के दिए हुए टॉपिक नंबर्स के साथ ये यूनिट यहाँ पर पोस्ट हुआ है इन लेक्चर मटेरियल। और इसी तरह से आप अगर चाहें तो अपने टेस्ट के लिए अलग से एक टॉपिक बना लें। ये है CS का ऑनलाइन टेस्ट एंड ऑनलाइन चैलेंजेस हैं आई थिंक, हाँ जी, CS ऑनलाइन टेस्ट एंड चैलेंज। इट्स ओके फॉर मी, सो मैं इसे चेंज नहीं कर रही हूँ। इसके अंदर जो बच्चों को दिए हुए प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह थे, उनको जो ऑनलाइन कुछ क्विज़ थे वो दिए हुए थे, वो बच्चों ने अटैम्प्ट किए और उसके लिहाज से कुछ अनअटेम्प्टेड हैं और कुछ जो अटैम्प्ट किए हुए बच्चों के कमेंट्स के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह आप अपने सब्जेक्ट्स के लिहाज से यूनिट्स नंबर के साथ बनाना चाहें टॉपिक, या सिंपली एक सब्जेक्ट का टॉपिक बनाकर उसी के अंदर सारी शेयरिंग करते चले जाएं, तो इस तरह से ये तमाम काम किया जा सकता है। होपफुली कि ये छोटी सी एफ़र्ट जो है वो फ्रूटफुल रहेगी। अब इस क्लास के अंदर मेरे पास बहुत सा काम करने को है, क्योंकि ये उर्दू का टॉपिक पड़ा हुआ है, सॉरी मटेरियल है विदाउट टॉपिक है। इसको इसी तरह से ओपन करके या पहले से एक टॉपिक क्रिएट करके हम कर सकते हैं। अब इस वीडियो की लिमिटेड लेंथ होती है, इसलिए मैं मज़ीद यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कर सकती, बट ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड जो क्लियर करने की कोशिश की है, आई थिंक कि ये सबको समझ आ जाए। थैंक यू।